कुछ मिनट पहले हमें ये जो ड्राफ्ट है, जिसका सबको इंतज़ार था कि ये क्या ड्राफ्ट होगा, आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम का, वो हमें सेनेट के सेशन के दौरान दिया गया। लॉ मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने ये हमें सबको पेश किया। इसमें तकरीबन 50 अमेंडमेंट्स हैं जो आइन में की जा रही हैं, और उसके साथ जिस तरह हमने कल भी देखा था और अपने पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में कहा था कि ये सारा कुछ इतना तेज़ी से और छुप छुपा के हो रहा है कि उसके साथ ही वो ड्राफ्ट पेश किया गया सेनेट में, और साथ ही अनाउंस कर दिया गया कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है सेनेट की और नेशनल असेंबली की। उसके सामने आप 2:30 बजे पेश हो जाएं और 2:30 बजे पेश होके अपना जो मौक़िफ़ है वो आप उधर दे दें, ताकि कल के दिन और परसों के दिन इस पे वोटिंग हो सके। ये आप आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, और जिस जल्दबाजी से और छुप छुपा के ये बात हो रही है, हमने उस पर फैसला किया कि हम इस पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके पास 2:30 बजे आपने जाना है, अभी तक पढ़ा भी नहीं, एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, हम इसमें पेश नहीं हो सकते। आईनी तरमीम करने के लिए जो 18वीं तरमीम थी, आपको पता है 1 साल लगा था, उसमें कोई 90 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी, और फिर जाके वो 18वीं तरमीम आई थी। आईन पाकिस्तान 1973 का जो कंसेंसस से बना था, 1947 के बाद पहला आइन हमारा जो कंसेंसस के साथ बना था, जो कायम रहा, वो उसको कितने साल लगे, 1947 से 73 तक आप गिन लें। तो ये इतनी अहम अमेंडमेंट, जिसमें मैंने सरसरी तौर पे देखा है कि नई आईनी अदालत बन रही है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप सारी उम्र के लिए, आपने कोई भी जुर्म किया हो, आपको अस्तस्ना है, आपको कोई सजा नहीं दे सकता। स्ट्रक्चर ऑफ कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उसमें तब्दीली की जा रही है। ट्रांसफर ऑफ जजेस किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है इसमें कि हाई कोर्ट का जज जो है उसको उठा के किसी भी हाई कोर्ट में ले जाएंगे हम, और उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि हाई कोर्ट जज की कंसेंट ली जाए, उससे आमादगी ली जाए। आर्टिकल 184 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके तहत बुनियादी हकूक के हुक्म देता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, और वो एक नई अदालत को दे दिया गया है कारोबार सारा। इसके अलावा जितने आपके आइन की रूह की जो प्रोविजंस हैं 1973 की आइन, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो हमने अभी उसके ऊपर बाकायदा हम डिबेट करेंगे, सेनेट में अपनी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हमने फैसला किया कि इस जल्दबाजी से नहीं, ये नहीं कि हम सीधा 2:30 बजे चले जाएं, एक पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठ जाएं और पार्लियामेंट्री कमेटी में वो कहें जी अब आपने पार्टिसिपेट कर लिया है, आपने चूंकि इसके अंदर आप आ गए हैं, इसलिए अब आपका एक तरह से कंसेंट शामिल है इस सारे प्रोसेस में। तो हम कोई रबर स्टैंप नहीं है, हम 2 करोड़ 4 करोड़ 20 करोड़ अवाम की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं इधर। हम उनके हकूक को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ये एक नूरा कुश्ती हो रही है पीपल्स पार्टी की, और ये नूरा कुश्ती में हुकूमत की और उसकी इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं। उन्होंने पहले से ही बैठ के फैसला किया था कि हम पहले एक ट्वीट करेंगे, ट्वीट में 7-8 चीज़ें बताएंगे, और फिर ये दिखाएंगे कि पीपल्स पार्टी ने वो चीज़ें जो थी 18वीं तरमीम की, मसलन NFC अवार्ड की बात, वो हम ख़त्म कर देंगे, ताकि हम पब्लिक को दिखा सकेंगे देखें हमने बड़ा एक मार्का मारा है, और अब हमने सिर्फ ये 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं जिसमें NFC अवार्ड नहीं है। इसी तरह बाकी जो जमातें थीं, जहां जहां उनको चीज़ें चाहिए थी, पहले से ही डिसाइडेड थी कि क्या चीज़ किसको चाहिए। वो इस जो 27वीं तरमीम का एक ढांचा आया है, हमारे पास ड्राफ्ट आया है, उसमें सारी शामिल है। हम इस किस्म की कंस्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, साजिश जो हो रही है आइन के खिलाफ, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आगाह करेंगे कौम को कि इसमें क्या गलतियां हैं। उसके लिए हम भरपूर तरीके से डिबेट्स भी करेंगे। हमने फैसला किया है कि हमने अगर राइटिंग में भी देना पड़ा कुछ, तो हम राइटिंग में भी देंगे, जिस पे हम लोग अभी मीटिंग करेंगे और उस पर तैयार करेंगे कि क्या हमने करना है।
लेकिन हम इस पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि एक रबर स्टैम्प कमेटी है, इसका फिलहाल हम हिस्सा नहीं होंगे। अली जफर साहब ये बताते बुनियादी तौर पर यकीनन ये ड्राफ्ट अब कौम के सामने आ गया है और कौम की रहनुमाई अपोजिशन ही कर सकती है। हर वक्त जब भी कोई तरमीम आती है उसके जो मुज़मिरात होते हैं, उसकी जो संगीन उसमें चीजें सूरत हाल होती है, क्या अभी तक आप इस सरप्राइज तरमीम की मुज़मिरात से आगाह नहीं है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपको होल कमेटी की बेहतर आपने एक सालसी की बात की, आपने कहा कि सेनेट होल कमेटी में सब जमाते बैठे और अपना इनपुट देते ताकि कौम को भी पता चल जाता, लाइव चल जाता कि होल कमेटी में क्या है। ये होल कमेटी से क्यों भाग रहे हैं जबकि होल कमेटी की रिवायत क्या है? जी बिल्कुल, हमने जब ये आया ड्राफ्ट तो हमने कहा सेनेट चेयरमैन को कि बजाय इसके कि आप इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजें जहां सिर्फ 8-10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, आप पूरी की पूरी सेनेट की जो सेनेट है उसको एक कमेटी समझ के, और ये रूल्स में इजाज़त है कि सेनेट को जब बहुत अहम मामला हो तो आप सेनेट को एक कमेटी बना देते हैं ताकि हर कोई उधर बैठ के अपनी अपनी बात कर सके और अपनी अपनी तजवीज़ दे सके। ये ऐसी बात थी जो कि एक ऑप्शन दी थी हमने, और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी एक ऑप्शन थी चेयरमैन साहब को, और ये एक प्रोसेस को आगे चलाने की बात की थी हमने, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों की है। वो चाहते हैं कि एक कार्रवाई करके, एक ड्रामा रचा के उसको स्टैंप करके तो सेनेट में ले आए कि जी ये हमें मंजूर है 27वीं कि देखिए, इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ एक अपील कोर्ट बन जाएगा, उसको सुप्रीम आप नहीं कह सकेंगे, वो एक अपील का कोर्ट बन जाएगा। यानी अगर कोई सिविल या क्रिमिनल केसेस जो हैं वो अगर उनकी अपीलें आती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकेगा। उसके अलावा जो एक नया अदालत बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट डिटरमिन करेंगे, प्रेसिडेंट बताएंगे कि कितनी तादाद होनी चाहिए उसकी। उसके चीफ जस्टिस भी वही जुडिशल कमीशन बनाएगी, जो कि जुडिशल कमीशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के हुकूमत के कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि जो जजेस रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो ताकि हर कोई उधर बैठ के अपनी अपनी बात कर सके और अपनी अपनी तजवीज़ दे सके। ये ऐसी बात थी जो कि एक ऑप्शन दी थी हमने, और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी एक ऑप्शन थी चेयरमैन साहब को, और ये एक प्रोसेस को आगे चलाने की बात की थी हमने, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों की है। वो चाहते हैं कि एक कार्रवाई करके, एक ड्रामा रचा के उसको स्टैंप करके तो सेनेट में ले आए कि जी ये हमें मंजूर है 27वीं कि देखिए, इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ एक अपील कोर्ट बन जाएगा, उसको सुप्रीम आप नहीं कह सकेंगे, वो एक अपील का कोर्ट बन जाएगा। यानी अगर कोई सिविल या क्रिमिनल केसेस जो हैं वो अगर उनकी अपीलें आती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकेगा। उसके अलावा जो एक नया अदालत बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट डिटरमिन करेंगे, प्रेसिडेंट बताएंगे कि कितनी तादाद होनी चाहिए उसकी। उसके चीफ जस्टिस भी वही जुडिशल कमीशन बनाएगी, जो कि जुडिशल कमीशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के हुकूमत के कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि जो जजेस रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो